बिना अंडरवियर गर्लफ्रेंड के घर गया, इज्जत के लिए 82 की 10 आइस टी ले गया, पर दरवाजा खुलते ही होश उड़ अच गए। सामने खड्डी चचेरी बहन मेरी हाई स्कूल की क्रश निकली। किचन में ममेरी बहन मेरी एक्स है। सीढ़ियों से उतरती आंटी भी मेरी पुरानी प्रेमिका है। इन सबको देखकर मैं बस हैरान हूँ। ये ससुराल नहीं, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड्स की शोक सभा है। बेबी डरो मत, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं। आ गए। अरे चूचू, आ गए शेनझोंग। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी क्या आप इन्हें जानती हैं? ये मेरे बॉयफ्रेंड शेनझोंग हैं। मेरी पहली मोहब्बत मेरी गर्लफ्रेंड की चचेरी बहन है। हाँ, हम हाई स्कूल के दोस्त हैं। अच्छा, तो तुम सहपाठी हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। खड़ी डीडी क्यों हो? अंदर आओ। आज का मौसम बहुत अजीब है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है। अरे तो यही शेन है? अरे यही चेन है क्या? कितना होनहार लड़का है। बैठो बैठो। मेरी वो पूर्व प्रेमिका जो 4 साल तक मुझसे छात्र संघ अध्यक्ष के लिए लड़ी थी। दीदी आज आपने जो फ्रूट सलाद बनाया है वो यकीनन बहुत स्वादिष्ट होगा। ये मेरे बॉयफ्रेंड चेन है। चेन, तुम सच में दुनिया कितनी छोटी है। पहली प्रेमिका चचेरी, दुश्मन ममेरी बहन है। और कौन है? कौन है? दोपहर में इतना शोर कौन मचा रहा है? चेन, मौसी आप जाग गई? देखो मेरा बॉयफ्रेंड कैसा है। बाइलान, वो लड़की जिसे मैंने बार में जाना था। हैंडसम है। सब बैठो, खाना खाओ। चैन, तुम्हारी पसंदीदा डिश बनी है। शुक्रिया अंकल। सुना है आप निवेश का काम करते हैं। युवाओं के लिए बहुत अच्छा भविष्य है। अंकल बस छोटा मोटा काम है। अरे जीजा जी, आप गलत कह रहे हैं। चैन का काम छोटा नहीं है ना? जो मौसी, क्या आपको गलत फहमी है? कॉलेज में शेनजू की पसंद खराब थी। वो मुश्किल काम चुनकर खुद को चोट पहुंचाती थी। बहन, मौसी आप अजीब क्यों बोल रहे हैं? क्या आप पहले से परिचित हैं शेनजू? किंग किंग, मैंने कहा ना, हम हाई स्कूल में सहपाठी थे। हाँ, मैं और चू यिंग हाई स्कूल में साथ थे। तांगरुआ मेरी सीनियर है। छात्र संघ में देखा था, ज्यादा करीब नहीं। और बाई आंटी? आंटी मत कहो, मुझे बाईलान दीदी कहो। हम एक दोस्त की पार्टी में मिले थे। बस एक छोटी सी मुलाकात थी। ठीक है, मुझे लगा गलतफहमी है। खाओ, देखो तुम घबराहट में पसीने से तर हो। शेन, तुम्हें किंग किंग में क्या पसंद है? मुझे सब कुछ पसंद है। उसकी अच्छाई और मासूमियत। हंसते हुए उसकी आंखों में सितारे होते हैं। उसके साथ दुनिया रोशन लगती है। शादी कब करोगे? ओ वेंकिंग, जानता हूँ ये अचानक है, पर मैं और इंतजार नहीं कर सकता। वेंचिंग, मैं जानता हूँ कि आज ऐसा करना थोड़ा अचानक है, पर मैं और रुक नहीं सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें अपना करना चाहता हूँ। चाहता हूँ हर सुबह तुम्हें देख सकूं। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मैं मना करता हूँ। शेनझो, तुम धोखेबाज, यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? दीदी क्या कह रही हो? कैसा धोखेबाज? क्या तुम भी शेनझो को जानती हो? वो सिर्फ मेरा पूर्व प्रेमी ही नहीं, बल्कि तुम्हारी चू यिन दीदी की और छोटी यू की भी पूर्व प्रेमी है। वेन यू, क्या ये सच है? ये सब क्या है? दीदी, जीजा जी, मुझे माफ कर दो। छोटी यू जो कह रही है वह सच है। हाँ, शेनजू कॉलेज में मेरा प्रेमी था। मैं और शेनजू हाई स्कूल में सहपाठी थे। हम साथ थे। शेनजू, क्या ये सच है? मेरी दीदी, मैं, छोटी यू और वे सब। तुम एक बेकार हो। एक और बेकार आ गया। मैंने नहीं किया। वेन छिन के पास आने का मेरा कोई मकसद नहीं था। आज से पहले मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हारी बहन है। सब चुप हो जाओ। शेनजू, मुझे बताओ आखिर ये सब क्या है? मैं और चू यिंग 12वीं में साथ थे। तब हम मासूम थे। एक साधारण सा प्यार था। फिर कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद हम अलग हो गए। मैं और तांग रुओ छात्र संघ में मिले। हम जिद्दी थे, प्रतिद्वंद्वी और प्रेमी भी। अंत में अलग हो गए। बाईलान से हम 3 साल पहले एक पार्टी में मिले थे। तब मेरा काम फेल हुआ था। मैं दुखी था। हमने शराब पी। रिश्ता वयस्कों जैसा था, बिना भावना के। 6 महीने बाद हम अलग हो गए। और वेन छिंग के अलावा वह इकलौती महिला थी जिससे मैंने शादी का सोचा था। हम 3 साल साथ रहे। मेरे पास कुछ नहीं था तब से सफलता तक। लगा हम साथ रहेंगे, पर 2 साल पहले वह अचानक गायब हो गई। मैंने उसे 1 साल ढूंढा। फिर 6 महीने पहले वेन छिंग मिली। वह रोशनी बनकर आई और मुझे अंधेरे से निकाला। क्या यह इत्तेफाक है? एक बेहद अजीब इत्तेफाक। इत्तेफाक? शेनजो,
तुम्हारी कहानी बनाने की क्षमता शानदार है। जो तुमने कहा उसकी गारंटी कौन देगा? नानी, शेन झोंग सच कह रहा है और ब्रेकअप मैंने ही किया था। हमारे बीच जो हुआ वो वैसा ही है जैसा उसने कहा। हम दोनों बालिग थे, किसी ने किसी को नहीं ठगा। और सच कहूँ तो उस वक्त भले ही वो मुश्किल में था, पर उसका चरित्र ठीक था। ब्रेकअप के वक्त उसने मुझसे पैसे नहीं मांगे। बोलो, इसकी बातों में मत आओ। ये आदमी मीठी मीठी बातें करने में माहिर है। सब चुप हो जाओ। शियाओ यू, मुझे बताओ, 2 साल पहले तुम बिना बताए क्यों चली गई थी? मुझे विदेश से ऑफर मिला था। एक ऑफर के लिए तुम सब कुछ छोड़कर बिना बताए चली गई? दीदी, आखिर हुआ क्या था? तुम्हारे और शेन झोंग के बीच क्या गलतफहमी है? बताओ ना। हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं है। शेन झोंग, 2 साल पहले, ब्रेकअप से 1 रात पहले तुम कहाँ थे? उस दिन मेरा जन्मदिन था। मैंने वो हार खरीदा था जो वेन्यू को पसंद था। मैं उसे प्रपोज करने वाला था, लेकिन उस दोपहर कंपनी में बड़ी मुसीबत आ गई। पार्टनर के धोखे से कंपनी दिवालिया होने वाली थी। मैं मजबूर था और मुझे वेन्यू को फोन करना पड़ा। छोटी मछली, दफ्तर में काम है, बर्थडे कैंसिल। ठीक है, काम जरूरी है, तुम जाओ। फिर मैंने बहुत पिया। बार में एक महिला मिली जिसे कुछ याद नहीं था। वह वही थी, बाइलान। तुम्हें याद आ गया, शेन झाओ, आखिर याद आ गया। नहीं वेन्यू, सुनो, कंपनी डूब रही थी। मैंने बहुत पिया था। बाइलान और मेरे बीच कुछ नहीं हुआ। उस रात मैं तुम्हारे साथ गया था, लेकिन मैंने बहुत पी ली थी और सोफे पर सो गया। सुबह उठा तो मैं सोफे पर ही था और मेरे कपड़े ठीक थे। तो कुछ नहीं हुआ है ना? शायद कुछ नहीं हुआ। सुना तुमने वेन्यू, मैं बेगुनाह हूँ। ये गलत फहमी थी। शेन झाओ, क्या अब ये सब कहने का मतलब है? क्या सिर्फ इसी वजह से मुझे सजा दी? क्या 3 साल का रिश्ता इतना कमजोर था? कैसे यकीन करूं? मैंने तुम्हें बहुत फोन किए, बहुत मैसेज किए, तुमने सब नजरअंदाज किए। उस रात दफ्तर के काम की वजह से मैं परेशान था और फोन बंद कर दिया। सुबह उठा तो सिर फट रहा था। सीधे दफ्तर गया। 3 दिन बाद फोन खोला। वेन्यू का फोन बंद है और वह गायब है। 原来是这样。 छोटी, इसके लिए सिर्फ शेन झोउ दोषी नहीं है। तुम्हें अलग करने का फैसला मेरा था। वेन्यू का जाना उसके पिता की चाल थी। छोटी मछली, अब मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। 2 साल पहले मैंने शेन झोउ की जांच की थी। तुम दोनों के रिश्ते गहरे थे और बात शादी तक थी। पिता होने के नाते मुझे तुम्हारे भविष्य की चिंता थी, इसलिए मैंने उसके परिवार और कंपनी की जांच करवाई। लेकिन जो नतीजे मिले वे बहुत खराब थे। उसकी कंपनी संकट में थी और परिवार साधारण था। वे मदद नहीं कर सकते थे। इसलिए मैंने फैसला किया कि तुम्हें तुरंत विदेश जाना चाहिए और यहाँ के सभी संपर्क तोड़ लेने चाहिए। उस रात मैं रोते हुए घर आई और तुमसे और माँ से पूछा कि तुम मुझे विदेश भेजने के लिए इतने जिद्दी क्यों हो? पिता ने कहा, दर्द है। हम तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं बेटी। 为我好，为了我好，你们就眼睁睁的看着我痛苦了2年，看着我误会了他2年，你们毁了我，तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अंकल, बस एक सवाल पूछना है। अगर मेरी कंपनी ठीक होती, अगर मैं अरबपति होता, तो क्या आप ऐसा करते? नहीं, यही सच है। शेनजो, कहाँ जा रहे हो? मुड़ा नहीं मैं। डर था कि मुड़ा तो रुक जाऊंगा। सुनो, मैं हूँ। बैलान दीदी, कुछ हुआ? क्यों? बिना काम के फोन नहीं कर सकती। तुम्हारी वो हालत देखकर हाल पूछने फोन किया। धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। तुम अभी भी वैसे ही हो। शेनजो, एक बात बतानी है। क्या? वेन्यू के बारे में। क्या हुआ? वह घर पर अपने पिता से लड़ बैठी। आप कमरे में बंद है, रो रही है। क्या कहना है? शेनजो, अगर प्यार है तो कायर की तरह मत छिपो। आज की बातें अच्छी थी, पर काफी नहीं। ये नामुमकिन है। हमने गलतियां की हैं। दुनिया में कुछ सुरक्षित नहीं। विदेश में दूसरे महीने उसे पता चला वह गर्भवती है। अकेली, परिवार और प्रेमी से धोखा मिला। वह परदेश में अकेली कितनी हताश रही होगी। तो बच्चा कहाँ है? उसकी मानसिक हालत खराब थी और गर्भावस्था में बहुत दिक्कतें थीं। एक हादसे में बच्चा खो गया। मैंने बच्चा खो दिया और मुझे पता भी नहीं चला। इसीलिए वह तुमसे नफरत करती है कि तुम बिना बताए गए। नफरत है कि तुमने उसका बच्चा खो दिया। उसने मेहनत की ताकि वह तुम्हारे सामने आ सके, सवाल करने और बदला लेने के लिए। पर उसने सोचा न था, जब वह आई तुम उसकी बहन के प्रेमी बन गए थे। तुमने क्या कर दिया? शेनजो, मैं ये तुम्हें दोषी महसूस कराने या वेन्यू के पास भेजने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सच समझाने के लिए बता रही हूँ। तुम्हारे और वेन्यू के बीच सब साफ है।